नाजरीन, वेलकम टू आवर चैनल न्यूज आर्टिकल 1। हम आपके लिए लेकर आए हैं आज की टॉप स्टोरीज। चले नाजरीन, शुरू करते हैं पहले हेडलाइंस। नाजरीन, पहले आपको वीडियो हम दिखाएंगे जो हफीज अल्लाह नियाजी, एक तरफ बेटा और दूसरी तरफ इमरान खान जो उनका साला। इन्होंने कहा कि सबसे पहले इस बंदे को पकड़ो जिसने उस नकमे बंदे को पाकिस्तान पर जिसने मुसल्लित किया। शीर अफजल मरवत ने कहा कि वजीर आजम किस बात पर फौज को 26 तारीख का खराज-ए हुसैन पेश कर रहे हैं। नाजरीन, आपको सैम अय्यूब का वो वीडियो क्लिप दिखाएंगे जिसमें इन्होंने जवेरिया सूद के साथ 15 साल की उम्र में इंटरव्यू दिया और वो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। स्टीव स्मिथ ने इंडिया के खिलाफ ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जो आज तक बैटिंग में कोई ना बना सका। शनाख्ती कार्ड 18 साल की उम्र के बाद ना बनवाने वाले को 50,000 जुर्माना और 6 माह की कैद। आसिफ अली जरदारी की धमकी, इन्होंने कहा मैं सबको देख लूंगा। पासपोर्ट ऑफिस वालों को डंडा, नई तारीख रकम। अब पासपोर्ट बनवाना बहुत ही आसान। नाजरीन, नीचे हमारी स्लाइड चल रही है, जरूर देखें, ये आज के हमारे टॉपिक हैं। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। कहता है कि जिस बंदे ने ये रिकॉर्ड जो स्टेट में रिकॉर्ड करा है, मैं उसको अवार्ड देना चाहता हूं, क्योंकि इन्हीं बंदों की वजह से 70 साल से हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है लोगों की नजरों में गिरी है। इमरान खान साहब जो थे तरने वाला थे, इमरान खान साहब को तो दिसंबर 2021 में कोई बंदा चिमटे से उठाने के लिए तैयार नहीं था। आज वो जो सातवां आसमान बैठा और रिफतें लेके बैठा है, पब्लिक ओपिनियन लेके बैठे, तो क्या इमरान खान ने कश्मीर आजाद कराया? कश्मीर तो उसे हाथ से दी है। क्या इमरान खान साहब ने आलम इस्लाम के लीडर बन के आए हैं? क्या डैम बनाए हैं? 1 करोड़ नौकरी दी है? बुजदार जो है वो बतले हुए साबित हुए? नहीं। उसके पास तो नामा अमाल में ना 3.5 साल की हुकूमत थी। तो क्या वजह है? वो बंदा तो ढूंढे पहले जिसे इमरान खान साहब को ये मकाम देके एक अफरीद को पैदा करके पूरे पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया। अफजल मरवत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शीर अफजल मरवत ने कहा है कि हमें सियासी दहशतगर्द करार दिया जा रहा है, लेकिन सियासी दहशतगर्दी का मतलब क्या है। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए इन्होंने कहा कि नवंबर 26 के वाकयात सबके सामने हैं। इस दिन जो हुआ वो किसी से पोशीदा नहीं। मौजूदा वक्त में ऐसे बयानात देने का मौका नहीं था। शीर अफजल मरवत ने मजीद कहा कि पीटीआई में कुछ अनासिर ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते कि तवज्जो इदारों की जानिब मुंतकिल हो। उनका कहना था कि हमारी कोशिश है कि इदारों को सियासत से दूर रखा जाए। इन्होंने मुज़ाकरात के अमल को खुशआमद करार दिया और कहा कि इन बयानात का मुज़ाकरात पर असर नहीं पड़ना चाहिए। बैरून मलिक मौजूद कुछ अफराद गैर जिम्मेदाराना बयानात देते हैं, लेकिन बानी पीटीआई पहले ही ऐसे रवैयों से लाताल्लुकी का इजहार कर चुके हैं। शीर अफजल मरवत ने कहा कि ऐसे बयानात की कीमत पाकिस्तान में मौजूद पीटीआई के कारकुनान को चुकानी पड़ती है। उनके मुताबिक मामलात मुस्बत सिमत में बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर मईशत को दुरुस्त सिमत में न लाया गया तो नुकसान सबको होगा। पीटीआई रहनुमा ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात का जिक्र करते हुए कहा कि एस्टैब्लिशमेंट मुज़ाकराती अमल में सहूलत फराहम कर रही है और बानी पीटीआई इस मामले पर इंतहाई मुस्बत हैं। रूल्स में आईनी बेंच के लिए जजेस की तैनाती का मैकेनिज्म होना चाहिए, सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन का खत इरसाल। जुडिशल कमीशन इजलास से पहले जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक और खत लिख दिया। सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को लिखे गए खत में कहा कि रूल्स में आईनी बेंच के लिए जजेस की तैनाती का मैकेनिज्म होना चाहिए। आईनी बेंच में कितने जजेस हों इसका मैकेनिज्म बनाना भी जरूरी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आईनी बेंच में जजेस की शमूलियत का पैमाना तय होना चाहिए। किस जज ने आईनी तशरीह वाले कितने फैसले लिखे, ये एक पैमाना हो सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक खत में निशानदही की है कि जुडिशल कमीशन बगैर किसी पैमाने के सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच तश्कील दे चुका है। इन्होंने जजेस की तैनाती से मुताल्लिक रूल्स पर अपनी मजमूई राय भी पेश की है। खत में जस्टिस मंसूर ने इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालफत की, ये कहते हुए कि अगर इंटेलिजेंस एजेंसी को किरदार दिया गया तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। इन्होंने ये भी बताया कि जुडिशल कमीशन में पहले ही अक्सरियत एग्जीक्यूटिव की है। मजीद बरा, इन्होंने 26वीं तरमीम से मुताल्लिक अपनी पोजीशन वाज़ेह करते हुए कहा कि पहले फुल कोर्ट बनाकर इस तरमीम का जायजा लेना चाहिए। उनका कहना है कि जजेस की तैनाती के रूल्स आइन की हिफाजत और दिफा के हलफ के अक्कास होने चाहिए और ये कि इस मामले में अपनी राय इस तरमीम और कमीशन की आईनी हैसियत तय होने से मशरूत है। 18 साल की उम्र मुकम्मल करने के बाद 90 दिन के अंदर कौमी शनाख्ती कार्ड के लिए दरखास्त देना लाजमी है, बसूरत दीगर सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। नादरा आर्डिनेंस 2000 के सेक्शन 9(1) के मुताबिक हर शहरी पर लाजिम है कि वो 18 साल की उम्र के बाद मुकर्ररा मुद्दत में शनाख्ती कार्ड हासिल करे।
अगर कोई शहरी मुकर्ररा मुद्दत में दरखास्त न दे तो नादरा आर्डिनेंस के सेक्शन 30A के तहत उसे 6 माह कैद या 50,000 रुपए तक जुर्माना या दोनों सजाओं का सामना करना पड़ सकता है। ये है न्यूज आर्टिकल 1। ऑस्ट्रेलवी बैटर स्टीव स्मिथ ने भारत के खिलाफ टेस्ट में नया रिकॉर्ड बना दिया। ऑस्ट्रेलिया के तजुर्बाकार बैटर स्टीव स्मिथ ने भारत के खिलाफ टेस्ट मैचेस में नया रिकॉर्ड बना दिया। जुमा को बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के चौथे बॉक्सिंग डे टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने 311 रन 6 विकेट से इनिंग्स आगे बढ़ाई। कप्तान पीट कमिन्स तो 49 रन बनाकर आउट हो गए, मगर स्टीव स्मिथ का बल्ला रन उगलता रहा। स्मिथ ने शानदार बैटिंग करते हुए टेस्ट कैरियर की 34वीं सेंचुरी स्कोर की। वो 140 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि ऑस्ट्रेलिया पहली इनिंग्स में 474 रन बनाकर आउट हुई। सीरीज के चौथे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम मुश्किलात का शिकार हो गई है। पहली इनिंग्स में कैंगरूज के 474 रन के जवाब में भारतीय टीम पहली इनिंग्स में 164 रन पर 5 विकेटों से महरूम हो गई है। फालवान से बचने के लिए उसे मजीद 110 रन की जरूरत है। इस मैच में शानदार 140 रन बनाने वाले ऑस्ट्रेलवी बैटर स्टीव स्मिथ ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के खिलाफ नया रिकॉर्ड भी बनाया। स्टीव स्मिथ भारत के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरियां बनाने वाले बैटर बन गए हैं। जुमा को टेस्ट कैरियर की 34वीं सेंचुरी बनाने वाले स्मिथ की भारत के खिलाफ ये 11वीं टेस्ट सेंचुरी थी, जो इन्होंने 43 इनिंग्स में मुकम्मल की। ये टेस्ट क्रिकेट में किसी भी बैटर की भारत के खिलाफ सेंचुरियों की सबसे ज्यादा तादाद है। इस फहरिस्त में दूसरा नंबर इंग्लैंड के जो रूट का है, जिन्होंने अब तक भारत के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में 10 सेंचुरियां स्कोर की हैं। वाज़ेह रहे कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान 5 मैचेस पर मुश्तमिल बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 1-1 से बराबर है। सीरीज के पहले टेस्ट में भारत कामयाब हुआ था, जबकि दूसरे मैच में मेजबान टीम ने कामयाबी हासिल की थी। सीरीज का तीसरा टेस्ट ड्रा हो गया था। ये है न्यूज आर्टिकल 1। ये है न्यूज आर्टिकल 1। हाल ही में साम अय्यूब का एक 8 साल पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें इन्हें अपने मुस्तकबिल के क्रिकेट करियर के हवाले से दिलचस्प गुफ्तगू करते सुना जा सकता है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के 3 मैचेस में 2 सेंचुरियों की मदद से 253 रन बनाने और 2 विकेटें लेने पर साम अय्यूब को मैन ऑफ द सीरीज और गुज़श्ता रोज के मुकाबले का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया है। माजी में साम अय्यूब अंडर 15 वर्ल्ड कप में भी अपनी बैटिंग का जादू जगा चुके हैं। इस टूर्नामेंट में इन्होंने 5 मैचेस में 250 रन स्कोर किए थे। इस टूर्नामेंट के बाद वो निजी टेलीविजन के एक प्रोग्राम में शरीक हुए थे, जिसका क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मैच आपके जो हैं, आपका नाम भी बताइए। जी साइम नाम है साइम अय्यूब। साइम क्या क्या तुमने किया जो तुम्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला, ये बताओ। जी बैटिंग अच्छी करी, मेहनत करी काफ़ी और उसी का सिला मिला। कितने रन बनाए तुमने? 5 मैचों में 250 रन बनाए। ओए जबरदस्त, 5 मैचों में 250 रन। सेंचुरी किसने की? किसी ने की सेंचुरी? नहीं 80 रन किए थे। 80 रन किए थे? बैड लक हो गई, नहीं कर सका। 80 रन किए भाई एक मैच में, जबरदस्त। ये बेस्ट बैट्समैन की है और वो 2 मैन ऑफ द मैच की और 1 टीम ट्रॉफी। 4 लिए तुमने? 4 ट्रॉफीज। सेंचुरी बना लेता। वाज़ेह रहे कि हाल ही में होने वाली जनूबी अफ्रीका के साथ वनडे सीरीज में साम अय्यूब ने सीरीज के दौरान बैक टू बैक 2 सेंचुरियां बनाए। इलावा अजी आखिरी वनडे में साम अय्यूब प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए, जबकि प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी उनके नाम रहा। ये है न्यूज आर्टिकल 1। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि अगर कोई सुपर पावर है तो वो सिर्फ अल्लाह ताला की जात है। इन्होंने कहा कि मुश्किलात जरूर हैं, लेकिन ये उनके लिए नई नहीं है और पाकिस्तान को इन मसाइल से निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। गढ़ी खुदा बख्श में बेनजीर भुट्टो की बरसी के मौका पर खिताब करते हुए इन्होंने हाजिरीन से कहा कि अगर आज वो दोबारा सदर हैं तो ये अवाम की दुआओं, बेनजीर भुट्टो की दुआओं और पार्टी की ताकत का नतीजा है। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इन्होंने 45 साल बाद भुट्टो साहब के अदालती फैसले को रिवर्स करवाकर साबित किया है कि वो एक अदालती कत्ल था और अब तारीख में इसे उसी तरह तस्लीम किया जाएगा। इन्होंने इस बात का अज़्म जाहिर किया कि गढ़ी खुदा बख्श की सरजमीन के साथ जो अहद किया गया है वो पूरा किया जाएगा और हर काम अवाम और इस धरती के सामने जवाबदही के उसूल के तहत किया जाएगा। सदर जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान को हर हाल में महफूज बनाया जाएगा और इन मुश्किलात को हल करने के लिए अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा है। इन्होंने कहा कि अवाम को जल्द खुशखबरियां मिलेंगी और तमाम चैलेंजेस का मुकाबला किया जाएगा। इन्होंने मजीद कहा कि मुश्किलात और चैलेंजेस कोई नई बात नहीं है और वो उन तमाम मसाइल को देख लेंगे, अवाम को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये है न्यूज आर्टिकल 1। मुल्क भर में पासपोर्ट के बैकलॉग का खात्मा, डीजी पासपोर्ट का ऐलान। मुल्क भर में पासपोर्ट के जेर अलतुआ केसेस हल कर दिए गए हैं। डायरेक्टर जनरल पासपोर्ट मुस्तफ़ा जमाल काजी ने प्रोडक्शन यूनिट के दौरे के दौरान पासपोर्ट की प्रिंटिंग और अजरा के अमल का जायजा लिया।
तफसीलात के मुताबिक मुस्तफ़ा जमाल काजी ने बताया कि यकुम जुलाई से अब तक 33,76,000 से जायद पासपोर्ट की प्रिंटिंग मुकम्मल हो चुकी है। नॉर्मल कैटेगरी में 7,76,000 से ज्यादा, अर्जनट कैटेगरी में 18,96,000 से जायद और फास्ट ट्रैक कैटेगरी के तहत 7,03,000 से जायद पासपोर्ट पर कार्रवाई मुकम्मल की गई है। डिप्टी जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ने कहा कि प्रोडक्शन टीम की अनथक मेहनत के बायस शहरी अब पैगामात या ईमेल का इंतजार किए बगैर अपने पासपोर्ट वसूल कर सकते हैं। मजीद बताया गया कि तमाम रीजनल दफातर में पासपोर्ट की तरसील मुकम्मल हो चुकी है और पासपोर्ट के बरवक्त अजरा का अमल जारी रहेगा ताकि शहरियों को सहूलत फराहम की जा सके। ये है न्यूज आर्टिकल 1। पाकिस्तान में इंटरनेट की रफ्तार बढ़ाने के लिए जदीद केबल आज मुंसलिक की जाएगी। पाकिस्तान में इंटरनेट की रफ्तार में बेहतरी के लिए अहम पेशरफ्त जदीद केबल आज मुंसलिक की जाएगी। तफसीलात के मुताबिक अफ्रीका से मुंसलिक एक 45,000 किलोमीटर तवील इंटरनेट केबल को पाकिस्तान से जोड़ने का अमल मुकम्मल होने वाला है। इस केबल की गुंजाइश 180 टेराबाइट्स फी सेकंड है, जिससे इंटरनेट स्पीड में नुमायां इजाफा और सोशल मीडिया समेत दीगर डिजिटल प्लेटफार्म्स पर बेहतर कारकर्दगी मुतवक्के है। IT माहिरीन के मुताबिक इस अक़दाम से पाकिस्तान में इंटरनेट सारिफीन को तेज और मुस्तहकम कनेक्टिविटी फराहम करने का अज़्म पूरा होगा। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब इंटरनेट की कम रफ्तार पर शहरियों और माहिरीन की जानिब से बार बार तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था। हाल ही में वज़ीर मुमलिकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शज़ा फातिमा ने भी इतराफ़ किया था कि मुल्क में इंटरनेट की रफ्तार तवक्कुआत से कम है, जिस पर तनकीद की जा रही थी। कौमी असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए शाज़िया मरी ने कहा था कि नाक़िस इंटरनेट के साथ डिजिटल तरक्की के दावे हकीकी तौर पर काबिल गौर हैं। तवक्को की जा रही है कि ये जदीद केबल पाकिस्तान की डिजिटल तरक्की में अहम किरदार अदा करेगी और इंटरनेट सारिफीन को बेहतर खिदमात फराहम करेगी।